हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। और वीडियो के इस पार्ट 18 के अंदर हम इवोल्यूशंस टॉपिक को ही कवर करेंगे, जिसमें भी हमारा टॉपिक होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन जो है वो किस तरीके से हुआ है, मतलब ऑर्गेनिजम्स का मतलब लाइफ, मतलब अर्थ के ऊपर किस, मतलब कैसे ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ है, किस प्रकार से वो बने हैं। ओके, अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है। ओके, तो सबसे पहले इस को समझने के लिए दो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब अपनी थ्योरी दी थी। वो थे हेल्डन साइंटिस्ट हैं। ये हेल्डन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसको समझने के लिए इस थ्योरी के ऊपर इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके ऊपर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो थे उरे और मिलर साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने ये जो इनकी थ्योरी को प्रूव किया था। JBS Helden, a British scientist, suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecule which were present on Earth soon आफ्टर इट वॉज फाउंड। मतलब JBS हेल्डन ये क्या थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ओके, इन्होंने 1929 के अंदर ये बताया था कि जब सबसे पहले मतलब जब अर्थ बनी थी, ओके, तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या थे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। अब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इन्हीं से क्या हुआ था, लाइफ का ओरिजिन हुआ था। ओके, तो मतलब ये होते हैं कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पहली बात तो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कंसीडर होते हैं। ओके, ही speculated that the conditions on earth at that time, which were far from the conditions we see today, could have given rise to more complex organ molecules that were necessary for life। और उन्होंने ये मतलब इमेजिन किया था, मतलब कल्पना की थी कि उन्होंने बताया था कि अर्थ के ऊपर मतलब जो आज हम अर्थ देखते हैं, ओके, जो आज हम क्या देख रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं, और अर्थ के ऊपर जैसी कंडीशंस जो आज हम देख रहे हैं वो मतलब जो पहले के टाइम की जो अर्थ थी उससे क्या थी, उस कंडीशन से क्या है, एकदम डिफरेंट है। ओके, और कुड हैव, और उसके बाद पे क्या हुआ होगा कि मतलब जब पहले की जो अर्थ थी, ओके, उसका जो एटमॉस्फेयर था उसके ऊपर उन्होंने क्या बताया था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बताए थे। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ होगा, इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ होगा, मोर कॉम्प्लेक्स मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ही लाइफ को ओरिजिन करने के लिए क्या थे, मतलब सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट केमिकल्स थे। ओके, ये इन्होंने बताया था। द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स वुड अराइज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस। मतलब अब क्या बता दिया था उन्होंने, हेल्टन थ्योरी के अंदर ये बताया गया था कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर क्या थे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, फिर उससे क्या बने, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ओके, और फिर ये जो मोर कॉम्प्लेक्स और मतलब जो ऑर्गन मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, प्रोटीन थे, एमिनो एसिड्स थे। फिर इसके अंदर क्या हुआ कि मतलब इनसे क्या बने, मतलब ये एमिनो एसिड्स थे और मतलब एमिनो एसिड से क्या बना, फिर प्रोटीन बनी, फिर प्रोटीन से क्या बने, फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने। और वो सब कैसे बने, ये पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बने। ओके, तो ये हेल्डन थ्योरी हमें ये बताती है। ओके, लेकिन ये अपनी बात को क्या है कि मतलब प्रूफ नहीं कर पाए थे कि किस तरीके से कैसे बने, क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए थे। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ओके, The experiment conducted by Stanley L. Murray and Harold C. Urey in 1953, which is based on the Helden's theory and proved it। मतलब उन्होंने क्या किया था कि मतलब जो हेल्डन थ्योरी थी ना, हेल्डन जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उन्होंने थ्योरी क्या दी थी कि मतलब सबसे पहले अर्थ के ऊपर क्या थे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। ओके,
और उनसे क्या बना है, मतलब उनके अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुई, फिर केमिकल रिएक्शंस होते होते क्या हुआ, वहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ओके, तो ये जो थ्योरी थी वो हेल्डन की थी, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1953 के अंदर क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने हेल्डन थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव भी किया, और ये उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट से हमें करके भी बताया कि मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से उस मतलब अर्थ के ऊपर हुआ होगा। ओके, they assembled an atmosphere similar to that thought to be exist on earthly earth over water। उन्होंने क्या किया कि एक जो अपैरेटस असेंबल किया। ओके, और उस अपैरेटस को इस तरीके से मतलब असेंबल किया, बनाया उन्होंने कि वो पूरा का पूरा मॉडल जो है वो किसका मतलब रिप्रेजेंट करता है, वो अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर से एग्जिस्ट करता है, मतलब मिलता एकदम उससे मिलता जुलता उन्होंने एक अर्ली अर्थ का मॉडल बनाया, और उसका जो एटमॉस्फेयर था ना वो पूरा का पूरा उस पहले की जो अर्थ रही होगी उस समय के ऊपर उसको मतलब शो करता है, वो पूरा का पूरा उनका एक्सपेरिमेंट या उनका अपैरेटस। ओके, और मतलब पहले के ऊपर जो अर्थ थी उसके ऊपर क्या था, पानी पानी था, और सिर्फ क्या था, इस पानी के अलावा ऐसा माना जाता था कि मतलब एकदम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, और वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सॉरी, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, अमोनिया और मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो है मतलब क्या है, वो वहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये और ये जो गैसेस जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट, ये सब के सब क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ओके, लेकिन अर्ली अर्थ के ऊपर क्या है कि ऑक्सीजन नहीं थी। ओके, ये ऑक्सीजन नहीं थी, इसी वजह से अर्थ के ऊपर क्या था, लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं थी उस समय, और वैसे भी आज भी जहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती ही नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन इज द मस्ट कंपल्सरी फैक्टर्स। ओके, this was mentioned at a temperature just below 100 degrees centigrade and sparks were passed through the mixture of gases to stimulate lightning। उन्होंने क्या करा कि मतलब जो टेम्परेचर जो है उन्होंने कितना रखा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा, और ये सारी की सारी गैसेज का जो मिक्सचर लिया था ना उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर लिया, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, स्पार्क को पास किया। स्पार्क का मतलब ये होते हैं कि दो आप क्या लगा देते हैं उसके अंदर, मतलब स्पार्क्स लगाते हैं, मतलब जो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, मतलब स्पार्क्स लिखा ना तो मतलब इसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्पार्क का काम करता है। वो क्या करेगा वहां पे मतलब लाइटनिंग, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करेगा, लाइट एनर्जी जो है वो वहां पे क्या करेगा, पैदा करेगा। ओके, इससे क्या होगा कि मतलब ये जब लाइट एनर्जी जो मतलब पैदा करेंगे ना ये स्पार्क्स, तो इसकी वजह से ये जो गैसेस जो होती हैं वो क्या करेंगी, आपस में रिएक्ट करेगी, केमिकल रिएक्शंस करेगी, और इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा वहां पे मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसका फॉर्मेशन होगा। ओके, एट द एंड ऑफ अ वीक 15% ऑफ द कार्बन had been converted to simple compound of carbon including amino acid which make up protein molecules। मतलब उन्होंने क्या करा, ये पूरा मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद मतलब एक सप्ताह के बाद में उन्होंने देखा कि जो उन्होंने मीथेन गैस का जितना अमाउंट लिया था, ओके, तो उसका जो 15% जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब ऐसे कंपाउंड बनाए जिसके अंदर क्या थे, कार्बन थे। ओके, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, मीथेन में क्या होता है, CH4, मतलब इसकी जो कार्बन है ना वो किसके मतलब कम हो गई, इस मीथेन का मतलब कार्बन का अमाउंट कम हो गया, वो भी कितना अमाउंट कम हुआ, 15%, और उससे क्या बने, कार्बन के सिंपल कंपाउंड बने, और कार्बन के सिंपल कंपाउंड कौन से थे, एमिनो एसिड्स। और फिर इस तरीके से देखा कि ये जो एमिनो एसिड्स थे वो सिंपलर फॉर्म में थे, फिर धीरे धीरे क्या हुए, मतलब कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स बने, और कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स जो होते हैं उससे क्या बना, आगे जाके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने, और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जैसे ही बने उसी से ही क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब अर्थ के ऊपर मतलब लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। ओके, क्योंकि किसी भी मतलब लाइफ को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोटीन्स जो होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ओके, इसके बाद में मॉलिक्यूल्स, फिर यूनिसेल्युलर, फिर मल्टी सेल्युलर, फिर इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, और फिर इसके बाद में मतलब ह्यूमन बीइंग का पूरा
मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उरे मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसके को शो करता है। और उन्होंने मतलब क्या किया था इसमें, मतलब एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मतलब इस तरह का एटमॉस्फेयर डेवलप किया जैसा कि पहले अर्थ पर हुआ करता था। ओके, जैसे कि पहले अर्थ पे वाटर थी तो उन्होंने यहाँ पे वाटर ले लिया, फिर अर्थ के ऊपर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे तो उन्होंने इस चैम्बर के अंदर ले लिया। उन्होंने मतलब पहले लाइटनिंग होनी थी तो होती थी, तो मतलब लाइटनिंग की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये स्पार्क का क्या किया, उन्होंने यूज किया। ओके, अब पूरे प्रोसेस से समझते हैं कि किस तरीके से ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बॉइलिंग वाटर एड्स वाटर वेपर टू द आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर, मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि ये वाटर लिया, इसके अंदर आपको वाटर वेपर बनाना है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हीट किया। ओके, बर्नर की सहायता से, फिर ये वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर के अंदर, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग चैम्बर। फिर ये वाटर वेपर जो होते हैं वो इस चैम्बर के अंदर आए, ये वाटर वेपर। ओके, ये वाटर वेपर। ओके, अब ये जो वाटर वेपर्स जो हैं और ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो अब इस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। फिर जैसे ही मतलब जैसे ही ये सारे मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर वेपर इसमें आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या करते हैं, इसके अंदर लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लाइट एनर्जी की वजह से क्या होते हैं कि ये सारे जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी सिंपल गैसें हैं या ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि एनर्जी फ्रॉम द स्पार्क पावर रिएक्शंस अमंग मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट थॉट टू बी प्रेजेंट इन अर्थ अर्ली एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ पे जो स्पार्क का जो फंक्शंस समझाया गया है कि जो स्पार्क्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वही काम करते हैं जब पहले अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर था उसके ऊपर मतलब किस तरीके से मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हुई होगी, तो उस रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो किससे मिली उनको, ये स्पार्क से मिली होगी। ओके, तो ये यहाँ पे ये समझाया होगा। फिर ये क्या हुआ कि सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सिंपल गैसेज है, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और मतलब क्या बनाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो अभी कौन सी फॉर्म में थे, गैसेस फॉर्म में थे यहाँ पे। ओके, जब हम इसको क्या करते हैं, ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, कंडेंसर में से पास करते हैं। When the hot gases in the spark chamber are cooled, water vapor condensed and any soluble molecules present are dissolved। मतलब क्या होता है कि जो ये स्पार्क चैम्बर होता है इसको हम बोलते हैं स्पार्क चैम्बर। ओके, इसके अंदर क्या बनी, हॉट गैसेस बनी, और जितनी भी हॉट गैसेस बनी उसको क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडे करने के लिए आप किसको यूज कर रहे हैं, कंडेंसर। और ठंडा भी कैसे करते हैं, कंडेंसर के अंदर कोल्ड वाटर का फ्लो करके। ओके, तो क्या होती है, वो गैसेस ठंडी होती है। जब भी गैस ठंडी होगी तो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, वेपर के अंदर चेंज हो जाएगी, और सॉरी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और उस लिक्विड फॉर्म के अंदर जितने भी मतलब डिसॉल्व होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे आपके पास में आपको मिल जाएंगे। तो एक वीक तक पूरे मतलब इस प्रोसेस को उन्होंने किया और एक सप्ताह बाद जब देखा ना तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या मिले, उनको मिले। ओके, अब क्या हुआ कि यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या थे, मतलब प्रोटीन्स, मतलब एमिनो एसिड्स थे। फिर उन्होंने देखा कि ये जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वही क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम में आते हैं। और ये जो प्रोटीन जो बनती है वही क्या होता है, मतलब जो किसी भी ऑर्गन की मतलब उसके ओरिजिन के लिए क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक का यहाँ पे काम करता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से हाल्टन थ्योरी को क्या किया, प्रूव किया था। ओके, अब आप इस एनिमेशन से भी आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि जैसे वाटर जो है वो इसके अंदर ऐड होता है, ये वाटर जो है वो यहाँ पे आता है। फिर इस वाटर को हम बॉयल करते हैं और फिर यहाँ पे वैक्यूम है ताकि कोई हवा इसमें पास ना जाए। फिर ये जो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो इससे में क्या होती है, जितनी भी गैसेस वगैरह होती है ना, ये मीथेन और ये सब, मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन गैस है, ये सब यहाँ पे होती है। फिर ये वेपर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर ये स्पार्क से लाइटनिंग होती है तो फिर क्या होता है, ये एमिनो एसिड्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये पूरे एनिमेशन से हम समझ सकते हैं किस तरीके से जो है मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके, उरे मिलर एक्सपेरिमेंट को आप इससे बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे ये बॉइलिंग चैम्बर, ये है स्पार्क चैम्बर। तो किस तरीके से देखेंगे, जैसे आप गर्म कर रहे हैं तो पानी के अंदर क्या हो रहा है, ये बॉयल हो रहा है। बॉयल होने का मतलब ये समझ रहे हैं, जैसे ये आपको पता ही चल रहा है। तो फिर क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी। ओके, वेपर से क्या होगा
कि ये स्पार्क चैम्बर्स में आ जाएंगे वेपर्स। और स्पार्क चैम्बर्स में पहले से क्या प्रेजेंट है, पहले से ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और वो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंपल गैसेस, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है। और इसके अंदर H2O जो है वो वाटर से आ गया है। ओके, इस वाटर को गर्म करने से वाटर वेपर आ गए। फिर जैसे ही आए ना, तो फिर हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई से क्या करते हैं, स्पार्किंग कराना चालू करते हैं। तो स्पार्किंग करते ही क्या होता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती है। और केमिकल रिएक्शंस होते ही क्या होता है कि ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख लेंगे किस तरीके से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एकदम सिंपल एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम है उरे मिलर एक्सपेरिमेंट का। ये बॉइलिंग चैम्बर, ये आप गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर वेपर बन रहा है। फिर यहाँ पे पहले से ही मतलब क्या है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपल गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर ये वाटर वेपर जैसे आते हैं, हम इलेक्ट्रोड या स्पार्क से लाइटनिंग करते हैं। फिर यहाँ पे हॉट गैसेस बनती है। मतलब वो हॉट गैसेस क्या होती है, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं एक तरीके से। और वो जो होते हैं, जो हॉट गैसेस के फॉर्म में होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसको हम इस कंडेंसर में से पास करते हैं। कंडेंसर का काम ठंडा करने का होता है। जब भी किसी गैस को ठंडा किया जाता है, हॉट गैस को ठंडा किया जाता है, तो वो वेपर फॉर्म के अंदर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ये जो कूल्ड वाटर आएगा उसके अंदर क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसका केमिकल एनालिसिस जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। और ये जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो किसके अंदर हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, जो ही हमारा क्या है, जो किसी भी लाइफ को ओरिजिनेट करने का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों एक्सपेरिमेंट से भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब तक कि किस तरीके से मतलब लाइफ का ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ है। ओके, अब जो उरे और मिलर ने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसका कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रिक स्पार्क्स कैन जनरेट एमिनो एसिड एंड शुगर फ्रॉम एन एटमॉस्फेयर लोडेड विथ वाटर, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन as shown in the famous Milley-Urey experiment reported in 1953। मतलब जो मिले और उरे ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। किसमें किया था, 1953 में। किस पे बेस्ड है ये, हेल्डन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और इस मतलब हेल्डन थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि अर्थ जैसा, मतलब पहले अर्थ कैसे हुआ करती थी वैसा एटमॉस्फेयर उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। और ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब वाटर यूज किया। और अर्थ के ऊपर जो गैसेस जो प्रेजेंट थी वो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों को क्या किया, उनको यूज किया। और उनके फॉर्मेशन से उन्होंने क्या प्रूफ किया कि जब ये अर्थ के ऊपर ये चारों चीजें जब पहले प्रेजेंट थी तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई होगी और उससे क्या बने होंगे, एमिनो एसिड्स और शुगर्स बनी होगी। और ये एमिनो एसिड्स जो है वो कैसे मतलब ये केमिकल रिएक्शंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसकी वजह से हुई है, उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये केमिकल और वो एनर्जी हमने उरे और मिलर ने किससे दी थी, इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब जो स्पार्क्स थे ना वो इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रोड्स का जो कनेक्शन हमें पावर सप्लाई से करना पड़ता है। और उस पावर सप्लाई से क्या किया था, उन्होंने हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी जो करके जनरेट किया था। ओके, तो मतलब कुल मिला के मतलब उन्होंने पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर जो है पहले हुआ होगा और किस तरीके से मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे बने होंगे, ये उन्होंने पूरा इस एक्सपेरिमेंट से हमें करके बताया था। ओके, suggesting that the lightning might have helped create the key building block of life on earth in its early days। मतलब ये जो लाइफ के लिए जरूरी था, मतलब ये जो एमिनो एसिड्स और जो शुगर थे, मतलब पहले जब अर्थ के ऊपर जब लाइफ का जब ओरिजिन हुआ था उन दिनों के अंदर, तो मतलब यही एमिनो एसिड्स और ये जो शुगर्स जो उन्होंने बनाई थी वही क्या है, मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। क्यों, क्योंकि जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनसे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेगी, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, और फिर यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर बनेंगे, मल्टीसेल्युलर से इनवर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट, और फिर इस तरीके से इवोल्यूशन होके पूरा मतलब आज जो है ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म,
मतलब ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो उन्होंने बताया था ना कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक से क्या बने हैं, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, इनको बनने में कोई मतलब छोटा टाइम नहीं लगा है, काफी मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। ओके, तो इस तरीके से मतलब ओरे और मिलर्स ने हैल्डन थ्योरी को क्या किया, प्रूफ किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।